नमस्कार। मनी मंत्र के एक और अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं यूपीआई के बारे में। यूपीआई का फायदा रोजाना करोड़ों भारतीय उठा रहे हैं। यूपीआई के जरिए बड़ी आसानी से क्यूआर स्कैन करके या फिर केवल फोन नंबर के जरिए लोग जगह जगह भुगतान करते हैं और यूपीआई आईडी के जरिए बेहद आसानी के साथ पैसा भेजा या मंगाया जा सकता है। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई के जरिए डेलीगेटेड पेमेंट्स की फैसिलिटी को लेकर बड़ा ऐलान किया। इसके तहत प्राइमरी यूजर को सेकेंडरी यूजर के साथ साथ यूपीआई ट्रांजैक्शन करने में अब आसानी होगी। साथ ही अब अगर हम यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट की बात करते हैं, उसकी लिमिट पहले 1 लाख रुपए थी, जिसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। आरबीआई की जो एमपीसी कमेटी है उसने इस की घोषणा की है। तो इन तमाम नए फीचर्स को लेकर हम करेंगे चर्चा। और अगर आपका कोई सवाल है तो जो नंबर्स हैं जो लगातार फ्लैश होंगे आप उन पर कॉल कर सकते हैं। नंबर है 23387031 और दूसरा नंबर है 23097670। और हमारे साथ बेहद विशिष्ट मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन विशिष्ट मेहमान के जुड़ने से पहले यूपीआई की जो डिजिटल क्रांति के रूप में एक अहम पड़ाव रहा है, अगर हमने देखा तो यूपीआई ने भुगतान प्रणाली को बेहद सरल बनाया। पसंदीदा तरीका माना जाता है जब हम भुगतान की बात करते हैं। यूपीआई के लिए टैक्स पेमेंट की लिमिट को भी बढ़ाया गया है। ये पहले जो लिमिट थी वो 1 लाख रुपए से बढ़ाकर उसे 5 लाख रुपए तक करने का फैसला लिया गया। अगर हम यूपीआई के यूज़र बेस की बात करें, यानी कि जो लोग यूपीआई का रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, 42 करोड़ को वो पार कर गया और इसके आगे भी इसके विस्तारीकरण की संभावना है। यूपीआई में ख़ास तौर पे जो ये एक फीचर जिसके बारे में लगातार चर्चा हो रही है जब से आरबीआई की एमपीसी कमेटी की बैठक हुई है, कि यूपीआई में डेलीगेटेड पेमेंट्स शुरू करने का प्रस्ताव है। यानी यूपीआई यूज़र अब अपने अकाउंट से पेमेंट करने का अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को भी दे पाएगा। तो ये तमाम जो नए फीचर्स हैं, कितने ज़्यादा ध्यानपूर्वक हमें इनका इस्तेमाल करना होगा, कितनी सतर्कता बरतनी होगी। और जब हम फिनटेक क्रांति की बात करते हैं उस लिहाज से ये जो तमाम फीचर्स हैं, हालांकि अब बायोमेट्रिक और स्कैनिंग की भी बात की जा रही है यूपीआई के लिए, वो कितनी ज़्यादा सार्थक और साथ ही साथ मददगार साबित होगी। डिजिटल डिवाइड को तोड़ने का काम जो यूपीआई ने किया है और जिस तरह से यूपीआई की अगर हम बात कर रहे हैं तो अन्य देशों के लिए एक मॉडल के रूप में यूपीआई उभर कर सामने आया है। बहुत से देशों ने यूपीआई को खास तौर पे पेमेंट सिस्टम को उन्नत, किफ़ायती, गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया और भारत उसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसके तौर पर ये पेमेंट सिस्टम कई देशों में लागू किया गया। हालांकि इसे जब हम एक लोकप्रिय यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं तो देखिए कि भुगतान करना बहुत आसान हो गया। कैशलेस इकोनॉमी उसको बढ़ावा देने में यूपीआई के भुगतान ने और इस ट्रांजैक्शन की प्रक्रिया ने बहुत मदद की है कि स्कैनर्स के ज़रिए अब आप किसी सफ़र पर निकले हुए हैं तो ज़्यादा कैश रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जो लीकेजेस थी, यानी जो हम जैम ट्रिनिटी की बात करते हैं, उन लीकेजेस पर भी विराम लगाया है जब हम बात करते हैं यूपीआई की। तो ख़ास तौर पर जो डेलीगेटेड पेमेंट्स की हम बात कर रहे हैं उससे अब ये अधिकार किसी और को भी मिल सकता है। वो कितना ज़्यादा मददगार साबित होगा। मान लीजिए आप यूपीआई के ज़रिए भुगतान करते हैं और आप उस वक्त वहाँ किसी वजह से मौजूद नहीं हैं, लेकिन अगर ये अधिकार आपने अपने घर के किसी बुजुर्ग या महिला किसी और को दिया है तो वो आपके बिहाफ पर भी आपकी यूपीआई आईडी से वो पेमेंट कर पाएगा। तो उस लिहाज से अगर हम देखें तो बेहद अहम फैसला और अहम प्रस्ताव ही है। और जिस तरह से टैक्स की लिमिट को बढ़ाया गया है 1 लाख से ज़्यादा 5 लाख, उससे भी आप देखिए कि टाइम लिमिट कितना ज़्यादा कम हो जाएगा। तो यूपीआई ने जहां ट्रांजैक्शन को हम मान सकते हैं बहुत सरल, सुगम बनाया और टेक्नोलॉजी और ख़ास तौर पर फिनटेक क्रांति, यानी जिस फिनटेक टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, जिसका जिक्र G20 में भी हुआ, तमाम देश फिनटेक क्रांति के लिहाज से एक मंच पर आए और इस फिनटेक एप्लीकेशन ने जो एक से दूसरे देश का जुड़ाव है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, उसको बहुत अहम बनाया है और उसको
अहम बनाने के साथ साथ वो जो एक हिचक थी टेक्नोलॉजी डिवाइड को लेकर, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखाई दी। क्योंकि जब आप फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल रहेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा जब हम आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की बात करते हैं उसमें होता है। और यूपीआई के ज़रिए जब हम तमाम पेमेंट्स को ऑपरेट करते हैं, मॉड्यूलेट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप किसी भी देश की जो छवि है आर्थिक परिदृश्य के हिसाब से वो सबल होती हुई नज़र आती है। तो यूपीआई, क्योंकि अब भुगतान के साथ साथ सिक्योरिटी वॉल्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप बिना आपकी आईडी डाले या फिर जो तमाम ओटीपीज़ जो आते हैं उसको आप नहीं शेयर करते, तो इस तरह से कोई फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस पर भी हम करेंगे चर्चा, जो विशिष्ट मेहमान हमारे साथ इस खास शो में जुड़ेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे इन तमाम सवालों के और सटीक जवाब। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चलेगा। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है मनी मंत्र के इस खास शो में, जहां हम यूपीआई के तमाम नए फीचर्स को लेकर कर रहे हैं चर्चा। भुगतान प्रणाली को आसान बनाने के लिए यूपीआई जब लाया गया था तो उम्मीद ये की जा रही थी कि क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिहाज से क्या इसे कई देश अपनाएंगे या नहीं, और कितना यूज़र फ्रेंडली रहेगा। तो ये बहुत यूज़र फ्रेंडली रहा, और इसी पर चर्चा करने के लिए बेहद ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी प्रमुख आर्थिक पत्रकार हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका शुभमय जी। सवाल मेरा यही कि जो तमाम फीचर्स का हम जिक्र कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये फीचर की जो डेलीगेटेड पेमेंट्स है, अब उसका प्रस्ताव भी आरबीआई की एमपीसी कमेटी ने दिया है। कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानेंगे ख़ास तौर पर इस यूपीआई फिनटेक क्रांति के रूप में? ये आरबीआई के हर जो स्टेप्स होते हैं एज द मॉनेटरी अथॉरिटी, काफ़ी सोचे समझे हुए स्टेप्स होते हैं। तो आरबीआई ने यूपीआई का जो शुरू किया है रेवोल्यूशन, और ये कई, और जिसके आप जिक्र कर रहे थे काफ़ी अच्छी तरह से कि कितने कितने सारे चेंजेस लाए गए हैं, उसी क्रम में ये और भी सिंप्लीफिकेशन, उसका जो रेंज है उसको और बढ़ाने का, इन सभी ये सारे स्टेप्स हैं। इसमें खासियत ये है कि आपको याद रखना पड़ेगा कि यूपीआई का कोई बाहर से कोई मॉडल हमारे देश के लिए नहीं है। यूपीआई भारत का ही तैयार किया हुआ मॉडल है, और इस मॉडल को आगे कैसे बढ़ाया जा रहा है वो आरबीआई को ही स्टेप्स लेना पड़ रहा है। यानी कि हम बाहर से इसको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी चीज़ समझने की बात है। इसीलिए आरबीआई जब भी कोई स्टेप्स ले रहे हैं तो वो उस पर पूरी तरह से खरा समझकर ही तभी स्टेप्स लेते हैं। जैसे अभी एक्सपैंड कर दिया गया है यूपीआई में कि टैक्स भरने का जो कैपेसिटी है वो 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत सिग्निफिकेंट है। क्योंकि हमारे इनकम टैक्स पेयर्स की तादाद बढ़ रहे हैं, उनके लिए ये एक बहुत सिंपल स्टेप बन जाता है कि हम यूपीआई के ज़रिए ही, चेक लिखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दूसरा साधन अडॉप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, यूपीआई से ही हम कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से यूपीआई में आइडेंटिफिकेशन वाली जो स्टेप्स है उसको क्लियर कर दिया गया है। ये सारे स्टेप्स इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये कंज्यूमर्स की तरफ से ही इसकी डिमांड आ रही है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि भारत में यूपीआई का जाल बहुत बड़ा हो चुका है। भारत में करीब आपको कोई भी जगह ऐसे नहीं मिलेगा जहाँ पे यूपीआई प्रेफर्ड मीडियम ऑफ पेमेंट ना हो, और इस वजह से उसको जब इस्तेमाल होता है तो नेचुरली बहुत सारे कंज्यूमर्स के कंप्लेंट में नहीं कहूँगा कि, लेकिन सुझाव भी आते हैं कि हमें ये वाले फैसिलिटी चाहिए, वो वाले फैसिलिटी चाहिए, और आरबीआई इस पर ध्यान देते हैं, उन पर अपना
निष्कर्ष निकालते हैं और इसी तरह से बार बार उनमें सुधार लाते हैं, विच इज़ वेरी ज़रूरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट है जी। हाँ शुभमोय जी, आपको क्या लगता है कि यूपीआई ने जो एक डिजिटल डिवाइड था उसको ख़त्म करने का बहुत अहम काम किया है, और ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र जो कई जो विकसित देश थे उनके लिए हिचक का मामला होता था विकासशील देशों के लिए, उस लिहाज से कितना बड़ा योगदान आप मानते हैं यूपीआई का मल्टीलैटरल फोरम्स पर? देखिए, यूपीआई मल्टीलैटरल फोरम्स में सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंस इसलिए आ जाएगा क्योंकि भारत जैसे देश में 1.4 बिलियन पॉपुलेशन के लिए एक इतना बड़ा एक पेमेंट सिस्टम तैयार होना एक फाइनेंशियल दुनिया के लिए बहुत बड़ा एक कदम है। ये किसी देश में नहीं किया गया। आपको मैं याद दिला दूं कि जैसे क्रेडिट कार्ड्स या उसके बाद में जब डेबिट कार्ड्स आया या बैंकिंग में स्विफ्ट सिस्टम जब आया, इंटरबैंक इंटरनेशनल ट्रांसफर्स, ये सब मोर और लेस विकसित देश से ही, एक आध देश से ही इनका क्रम तैयार हुआ, इसका प्लान तैयार हुआ और उसी से आया। यूपीआई भारत का क्रिएट किया हुआ है, इसका बेसिस है वो 4 स्टैक हमारा जो पेमेंट गेटवे जो तैयार हुआ है, जिसका बेसिस फर्स्ट का बेसिस है आधार, और ये सारे इसीलिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है दुनिया में। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि बहुत सारे देश इसको यूज़ करना चाहते हैं, लेकिन यूज़ करने के लिए इंडिया में जिस तरह के कदम उठाए गए हैं, जिस तरह के सीक्वेंसिंग किया गया है, उन सभी चीज़ों को साथ में लाना ज़रूरी है। अभी करीब 17 करीब देश हैं जो यूपीआई को इंटरेस्ट लिए हैं और बढ़ाते जा रहे हैं यूपीआई का दायरा। यूएई उसमें से एक प्रमुख है। तो इसीलिए यूपीआई में किस तरह का उछाल आएगा, इस पर अभी कोई मतलब इंटरनेशनली इट इज़ जैसे कहते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट गेम चेंजर फॉर द पीपल, खासकर जो लोअर इनकम ग्रुप्स के हैं जी। साथ ही शुभमोय जी, ख़ास तौर पर क्योंकि यूपीआई की अगर हम बात करते हैं, यूज़र फ्रेंडली होने के साथ साथ सुरक्षा के तमाम मानकों को पार करता हुआ आया है यूपीआई, और ख़ास तौर पर देखा जाए तो कड़े सुरक्षा वॉल्स होते हैं। उस लिहाज से भी देखा जाए क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स को लेकर एक लोगों के मन में संशय होता है, उस संशय को भी बहुत हद तक पार किया है यूपीआई ने जी। और ख़ासकर हमें डर, मतलब हमारे जो यूपीआई के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, साथ में आरबीआई के साथ, उनको काफ़ी ओपन दिमाग वो लोग रखते हैं कि किस तरह का और बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि ये बदलाव पेमेंट सिस्टम में होने ही चाहिए। जब एक करके कुछ लोगों के सुझाव आएंगे, जैसे अभी जो लेटेस्ट क्रम में आरबीआई ने जो बदलाव लाए हैं, और भी बदलाव आएगा, क्योंकि यूपीआई कोई एक ही जगह में टिका हुआ नहीं रहेगा। पेमेंट सिक्योरिटी की बात आप चाहूंगी सीधे चल रहे हैं आपको तिमोर लेस्टे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपनी यात्रा पर हैं। चलते हैं तिमोर लेस्टे। Congress of India, first time the President of India made a state visit to Timor-Leste. Our two countries, Timor-Leste and India, from day one at the independence of Timor-Leste in 2002, have developed strong bilateral ties, strong diplomatic relations. A number of areas of cooperation have taken place all these years. And with this visit, with my visit in January to Gujarat, when I met with Prime Minister Modi, with the opening of Timor-Leste embassy in Delhi soon, the opening of an embassy of India in Delhi soon, we will expand, enhance the relationship from A to Z in areas like agriculture, education, health, medical field, digitalization, particularly of our payment system with our central bank and our civil service. So India can help Timor-Leste navigating into 21st century. We also have common values, common views on many of the international issues, including on multilateral institutions, how to reform and enhance the multilateral institution for the benefit of the world and for
enhancing peace and security in the world. I thank you again, Your Excellency, for taking the time to come to visit us. It has been a great privilege, a great honor to have you here. It's enormously symbolic, enormously meaningful to have you here. Thank you. Thank you, Excellency. I am pleased to be here in Dili, Timor-Leste. This is the first state visit from India to Timor-Leste. My delegation and I are deeply touched by the warmth of the reception and the generous hospitality accorded to us by President Horta and the people of Timor-Leste. I bring greetings and good wishes from the people of India to the friendly people of Timor-Leste. India and Timor-Leste enjoy warm and friendly relations based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism. I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. I had extensive discussions with President Otadude on enhancing the bilateral cooperation between India and Timor-Leste in the field of IT, digital technology, health and pharmaceuticals, agriculture, capacity building, and more. During our meeting, we also discussed the possibility of Timor-Leste jointly joining the International Solar Alliance as well as the तो तिमोर लेस्टे की आधिकारिक यात्रा पर हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तिमोर लेस्टे के राष्ट्रपति के दोनों का ये जो संयुक्त वक्तव्य था उसे आप सुन रहे थे। साफ तौर पर तिमोर लेस्टे की यात्रा पर जिस तरह से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उनका मानना है कि कैसे विकसित और विकासशील देश दोनों मिलकर एक साथ काम कर सकते हैं और ख़ास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्थाएं हैं दोनों देशों की वो नया आयाम लिखने के लिए तैयार हैं। साफ तौर पर दोनों देशों के जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं वो काफ़ी मजबूत हैं और जो कूटनीतिक रिश्ते हैं वो भी नया आयाम लिखने की तैयारी में है और हर एक फ्रंट पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन मिलना ये तय है। इसीलिए जब हम तमाम क्षेत्रों की बात करते हैं जहां कोऑपरेशन की बात चल रही है, वो सेंट्रल बैंक है, सिविल सर्विसेज हैं, साथ ही साथ कैसे पूरे विश्व में शांति और स्थिरता को लागू किया जाए उसके लिए भी दोनों देश एक साथ खड़े हैं। जिस तरह से जो राष्ट्रपति हैं तिमोर लेस्टे की उन्होंने कहा और उन्होंने ये भी कहा कि कैसे दोनों देश और ख़ास तौर पर जो सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था उससे नवाजा गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। तो इससे जुड़ी तमाम अपडेट्स हम लगातार आपसे करते रहेंगे साझा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। इतनी सी सैलरी में घर की EMI कैसे भरूंगी? काश तुमने जाने से पहले टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया होता। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। ब्रेक के बाद का स्वागत है। मनी मंत्र में हम चर्चा कर रहे थे UPI के नए फीचर्स को लेकर और शुभमय भट्टाचार्य जी जो कि जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभमय जी, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे कि कितना सेफ और सिक्योर है UPI के ज़रिए पेमेंट्स करना और तमाम मानकों पर खरा उतरा है हमेशा UPI। बिल्कुल, तो UPI के ऊपर जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि UPI बॉटम ऑफ द पिरामिड के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट, जो हायर इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए ऑप्शंस रहता है बैंक के थ्रू से जाने का, वो कार्ड्स इस्तेमाल कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स वगैरह वगैरह। लेकिन जो एट द लोअर एंड ऑफ द पिरामिड उनके लिए
फॉर्मल इकोनॉमी में आने का एक पासपोर्ट है यूपीआई। इसलिए यूपीआई में जितनी बढ़ोतरी होगी, जितनी उसमें इम्प्रूवमेंट्स होंगे, वो देश के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट है। और ये खासकर इसीलिए ही आरबीआई सोचकर आरबीआई बार बार इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली लाते हैं। आपको याद रखना होगा कि ये जो चेंजेस लाते हैं, ये कोई ऐसा डिस्ट्रप्टिव चेंजेस नहीं लाया जाता है, और वो ज़रूरी है क्योंकि ऐसा डिस्ट्रप्टिव चेंज, कोई भी डिस्ट्रप्टिव चेंज ना आए, ताकि लोगों को अपने जो पेमेंट हैबिट्स हैं उसमें कोई बदल करने की ज़रूरत नहीं रहती। ये जस्ट दायरा जो है उसको एक्सपैंड करते हैं। इसलिए हम और आप भी जब बात करते हैं, हम इन चीज़ को अच्छी तरह से समझाएं कि ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस कोई ऐसे नहीं है कि जो अभी जो लोग सीखे हैं यूपीआई को कैसे इस्तेमाल करना, उनमें उनको कुछ रीलर्न, न्यू लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। वो बस देखेंगे कि वो जो काम कर रहे हैं, जिस तरह से यूपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही चलेगा और वैसे ही चलता रहेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि वो और भी नए नए जगहों पर, जहाँ पे कहीं उनको अगर पॉसिबिलिटी ना मिला हो यूपीआई इस्तेमाल करने का, वहाँ पर भी वो सरप्राइज होंगे, प्लेजेंटली सरप्राइज्ड कि हाँ यूपीआई इस्तेमाल किया जा सकता है। जी शुभमोय जी, खासतौर पर जब हम लीकेजेस की बात करते हैं अर्थव्यवस्था में, उस लीकेज को भी ख़त्म करने का काम किया है यूपीआई ने, क्योंकि डायरेक्ट पेमेंट आपके अकाउंट में किया जा रहा है। और उस लिहाज से कहीं ना कहीं जिस करप्शन की हम बात करते हैं आर्थिक लेवल पर पेमेंट्स के ज़रिए, उस पर भी विराम लगा है। यूपीआई के थ्रू से पेमेंट जो आता है लोगों के पास, वो गवर्नमेंट पेमेंट्स नहीं। गवर्नमेंट पेमेंट्स जो आता है वो पीएफएमएस के थ्रू से आता है, जो गवर्नमेंट का बनाया हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा मैं रेवोल्यूशनरी कहूँगा गेटवे है, क्योंकि सारे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुँचा देना, और करीब 500 के करीब स्कीम्स में जो डायरेक्ट पेमेंट जैसे ही गवर्नमेंट अप्रूव करते हैं, वो पेमेंट इमीडिएटली लोगों के खाते में आ जाती है। यूपीआई क्या करता है? यूपीआई करता है कि जैसे ही वो पेमेंट उनके खाते में आ जाता है, वो चाहे अपना अकाउंट पेमेंट बैंक में रखें या अपना फॉर्मल या शेड्यूल बैंक्स में रखें या पोस्ट ऑफिस में रहें, उस पेमेंट को वो इमीडिएटली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने कोई भी ज़रूरत के लिए। यानी कि जो एक्सपेंडिचर है लोगों का, जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि पैसा लेकर चलने की जो ज़रूरत है, और जो काफ़ी रिस्की होता है लोगों के लिए, खासकर हमारे माइग्रेंट लेबरर्स के लिए, हमारे वर्किंग वुमेन के लिए, लोअर इनकम ग्रुप से वो चल रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा पैसा लेकर ट्रैवल करना हमेशा एक रिस्की फैक्टर रहता था। उस चीज़ को यूपीआई ख़त्म करता हुआ चला है कि यूपीआई के माध्यम से वो पेमेंट कर सकते हैं। जी शुभमोय जी, खासतौर पे कैशलेस इकोनॉमी जिसका जिक्र जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था उस पर बहुत चर्चा हुई थी, उस कैशलेस इकोनॉमी को भी कहीं ना कहीं फ्यूल इन किया है यूपीआई के इन तमाम फीचर्स ने और यूपीआई ने एज ओवरऑल। जी ये जो हम लोग जो बात कर रहे थे कि जैसे जो पेमेंट करना चाहते हैं, या जैसे करीब जो वर्किंग वुमेन है लोअर इनकम ग्रुप्स के, उनके लिए कैश लेकर चलने की ज़रूरत ख़त्म हो गई है। तो कैश लेकर ज़रूरत अगर नहीं है तो दैट्स टुवर्ड्स कैशलेस इकोनॉमी। वो पेमेंट भी कर रहे हैं अपने यूपीआई के माध्यम से डिफरेंट सेलर्स को, और सेलर्स भी बखूबी उसको ले रहे हैं। अगर किसी भी जगह पे हम जाके देखें तो हम बड़े आश्चर्य हो जाएंगे कि शायद बड़े दुकानों में यूपीआई लेने में झिझक हो, लेकिन किसी भी आप शहर या सेमी रूरल जगह पे आप जाके देखेंगे यूपीआई कार्ड, यूपीआई जो क्यूआर कोड रहता है, वो एकदम उसका जाल विस्तृत है। हर जगह पे सब्जी वाला, रेहड़ी वाला, कोई भी वो लेने के लिए तैयार है। और ये एक बहुत बड़ा एक चेंज है, बदलाव है, जो हमारे पड़ोसी देश में भी नहीं का तो आइडिया छोड़ ही दे, इवन एडवांस कंट्रीज में भी इसका इस तरह से पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए बहुत सारे इंडियंस जब बाहर जाते हैं तो सरप्राइज्ड हो जाते हैं कि वहाँ पे इस तरह का फैसिलिटी सिस्टम ही नहीं है। और ये बदलाव जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया शुभमोय जी, आप इस शो पर आए। आपने यूपीआई के जो
नए फीचर्स हैं और यूपीआई ओवरऑल बहुत अहम जानकारियाँ इस मंच से साझा की। बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय डीडी न्यूज़ को देने के लिए। तो यूपीआई के नए फीचर्स कितने सार्थक और मददगार साबित होंगे, इस पर हमने आज के मनी मंत्र के इस अंक में चर्चा की है। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। अब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन जाने से पहले, क्योंकि आज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है और हर साल 10 अगस्त को इसको मनाया जाता है, देखिए उससे जुड़ी ये खास रिपोर्ट। हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।